हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी लोग इस स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं तो उनके दिमाग में कई एस्पिरेशंस होते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं तो कुछ लोग क्विक मनी बनाने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पे देखे हुए बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस और इजी मनी का सपना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन क्या ये सारा कुछ एक आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है? स्टॉक मार्केट में लोग शुरुआत क्यों करते हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है और आखिरकार उनमें से ज्यादा लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इस वीडियो में हम हर एक वजह को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। शुरू में सब कुछ स्मूथ लगता है, राइट? थोड़ा रिसर्च करके या किसी के एडवाइस पे ट्रेड करना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके ऑपोजिट चलता है, एक्साइटमेंट क्विकली फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। मार्केट की हार्श रियलिटी जल्दी सामने आ जाती है और फिर आपको लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिगिनिंग से। रोहित और समीर दोनों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की, लेकिन उनका अप्रोच अलग अलग था। रोहित ने जल्दबाजी में ट्रेड शुरू किए बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के, जबकि समीर ने थॉरो रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग की। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। रोहित ने एक स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकिंग न्यूज देखी और न्यूज देखते ही बिना सोचे समझे ट्रेड लगा दी। वहीं समीर ने न्यूज को बस एक फैक्टर समझा, लेकिन उस पे अपनी रिसर्च और एनालिसिस के साथ ट्रेड की। द पिटफॉल्स, ओवर कॉन्फिडेंस एंड रेकलेस डिसीजंस। रोहित की जैसे ही पहली ट्रेड सक्सेसफुल हुई, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस का हाई हो गया। उसने सोचा कि हर ट्रेड में ही सक्सेस मिलेगी उसको, और हाई रिस्क ट्रेड्स में अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। रोहित ने ऑलमोस्ट अपनी सेविंग्स एक रिस्की ट्रेड में डाल दी बिना किसी स्टॉप लॉस और बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के, और मार्केट के सडन मूव ने उसके अकाउंट को वाइप आउट कर दिया। लॉसेस के बाद रोहित का फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू की, जो उसकी इमोशनल टर्मोइल को और भी बढ़ा दिया। रोहित ने मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और पर्सनल लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया। उसकी मेंटल हेल्थ काफी तेजी से बिगड़ने लग गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज साइकोलॉजिकल ट्रैप, एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ इंपैक्ट। स्टॉक मार्केट एडिक्शन एक सीरियस इशू है। जिसे रोहित ने अपनी जिंदगी को मार्केट के साथ मर्ज कर दिया, जबकि समीर ने एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन किया। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोहित का ऑब्सेशन मार्केट के चक्कर में उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खराब हो गई। वहीं पे समीर ने रेगुलर ब्रेक्स और सेल्फ केयर को अपनाया। पोजीशन साइजिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। समीर ने अपने ट्रेड्स को कंट्रोल्ड अमाउंट्स के साथ मैनेज किया, जबकि रोहित ने अपनी पूरी कैपिटल एक ट्रेड में लगाई। जैसे समीर ने अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई किया और रिस्क को मैनेज किया, लेकिन रोहित ने अपने सारे फंड्स को एक ही सिंगल हाई रिस्क ट्रेड में लगाए, जो अल्टीमेटली लॉस का रीजन बना। स्टॉक मार्केट फेलियर्स के बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं जो कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। ट्रेडिंग से लिंक्ड बहुत सारी सुसाइड्स के केसेस हैं जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड सुसाइड्स हुई हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर के चक्कर में लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। लॉसेस और डेब्ट के स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रही है। एक केस स्टडी में राजेश नाम का एक इंसान था। उसने अपनी सेविंग्स और प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट किया और कंटिन्यूअस लॉसेस होने के चक्कर में उसका मेंटल हेल्थ इतना खराब हो गया कि उसने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक की फैक्टर है जो सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करता है। रोहित ने अपनी इमोशंस को ट्रेडिंग डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस होने दिया, जबकि समीर ने अपनी साइकोलॉजी को मैनेज किया। समीर के केस में हमने ये देखा कि समीर ने अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को अनइमोशनल और एनालिटिकल बनाया
उसने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझा और ट्रेडिंग के दौरान काफी काम और फोकस रहा। ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। समीर ने अपने मिस्टेक से सीखा और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन किया, जबकि रोहित ने अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर किया। समीर ने अपने ट्रेड्स का डिटेल एनालिसिस किया और लर्निंग्स को अपनी स्ट्रैटेजीज में इंप्लीमेंट किया। वहीं पे रोहित ने अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज ही नहीं किया और वही गलतियां रिपीट की। स्टॉक मार्केट एक एडिक्शन बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से समझकर यूज नहीं करते। समीर ने मार्केट को एक टूल की तरह देखा और एडिक्शन से बचा, जबकि रोहित ने इस एडिक्शन को इग्नोर किया। आपने देखा, रोहित ने मार्केट को एडिक्शन के रूप में ट्रीट किया और अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया, और वहीं पे समीर ने एडिक्शन को समझा और इसको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई, इसको एक एज अ बिजनेस ट्रीट किया। स्टॉक मार्केट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एजुकेशन एक की एस्पेक्ट है। हर न्यू कमर्स को मार्केट के पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में अवेयर रहना चाहिए। कोविड-19 के बाद जो भी नए इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुक्स बढ़ा है, तो उन्हें मार्केट के रियल डायनेमिक्स को समझना चाहिए। अगर इन्वेस्टर्स को अपने इनिशियल स्टेज पे ही प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस मिलती है तो मेजर लॉसेज और एग्जिट से बच सकते थे। इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को एम्फसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है। अगर इसे सही तरीके से समझ के यूज नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर काफी अनसर्टेन हो सकता है। समीर ने अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को सही रखा, जिसकी वजह से उसने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर लिया। दूसरी तरफ रोहित ने बिना समझे, बिना सीखे मार्केट में जंप इन किया और अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। अबे आपको डिसाइड करना है कि इस स्टोरी में आप रोहित हैं या आप समीर हैं। आपको किसके जैसा बनना है और किस तरीके का लाइफ चाहिए, आपका मोटिव क्या था, आप इससे क्या सीखते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे हंसी मजाक और कॉमेडी के वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है ऐसे कंटेंट को शेयर करने की जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो एक ऐसा कदम है जो आपको स्टॉक मार्केट की सच्चाई से रूबरू करवाता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की सोच बदल सकती है, किसी का जीवन बच सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी के लाइफ और फ्यूचर दोनों को सेव कर सकता है। स्टॉक मार्केट एक सफर है जिसमें दो कहानियां होती हैं, एक सक्सेस की और दूसरी फेल्यूर की। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कहानी का हिस्सा बनेंगे। अवेयरनेस, एजुकेशन और सही माइंडसेट के साथ आप अपनी कहानी को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने बिना समझे, बिना सीखे मार्केट में कदम रखा तो कहानी का एंड काफी ट्रैजिक हो सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना है। मार्केट की ग्लैमर और ग्लिट्स के पीछे जो हार्श रियलिटीज हैं, उन्हें समझना और समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक तरीके का स्किल है जो सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और फिर अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि सीखना और समझना पहला कदम है, बिना इसके सक्सेस बहुत दूर है। स्टॉक मार्केट में कामयाबी का रास्ता नॉलेज से होकर गुजरता है, बिना सीखे, बिना समझे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने पैसे के साथ नहीं, आप अपने सपनों के साथ खेल रहे हैं। समझदारी ये है आप ये समझें कि मार्केट एक बैटलफील्ड है, और ये भी याद रखिए कि यहाँ सिर्फ वही जीतता है जो तैयार होके आता है। आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप होना चाहिए एजुकेट योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये आपके डिसीजंस, माइंडसेट और नॉलेज का बैटलफील्ड है। आज से आप कमिटमेंट कीजिए खुद को एजुकेट करने का, समझने का और फिर शुरू करने का, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के शुरू की गई जर्नी सिर्फ एक डेस्टिनेशन का नाम होती है। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपका हर कदम सही डायरेक्शंस में होगा। तो पहला कदम उठाइए, सीखिए, समझिए और फिर स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी, अपना पहला कदम रखिए, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट नहीं, ये जिंदगी की एक स्ट्रैटेजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।